जय हिंद और नमस्कार मित्रों। आज मैं अपनी कविता के माध्यम से उस 22 वर्षीय वीर ठाकुर सुजान सिंह शेखावत और उसकी 18 वर्षीय नववधु वीरांगना का गान करूंगा, जिन्होंने सांसारिक सुख नहीं धर्म और कर्तव्य का पथ चुना, अपने जीवन का बलिदान कर क्षत्रिय जाति का गौरव बढ़ाया। सुजान सिंह सिर कटने के बाद भी मुगल सेना से मोहन जी के मंदिर की रक्षा में लड़ता रहा और शत्रुओं का मर्दन कर उसका धड़ अपनी पत्नी को दिया वचन निभाने के लिए अपनी पत्नी के पास पहुंच गया। फिर वह वीरांगना भी पति की राह में सती हो गई। यह कविता नहीं, भारत के वीर पुत्र और पुत्री के उद्गारों की भावों की सरिता है। आइए इसमें स्नान कर इन्हें गर्व से श्रद्धांजलि दें। उठ रही थी धूल मरु में, गोधूली की बेला में, बढ़ती आती विपरीत दिशा से टकराने खंडेला में। बना बवंडर उत्तर में जो बढ़ा क्षितिज पर छाया, मानो कहता हो चीख चीख कर, संभलो संभलो बैरी है आया। तुर्क सहस्रों लहराते शमशीरें, करते पथ में वध गौओं का, मद में थे कि करेंगे खंडित सुंदर छोटा सा मंदिर मोहन जी का। उद्देश्य ही था बस यवनों का बर्बरता दिशा में हर फैलाना, तोड़ तोड़ कर मंदिर हिंदू के औरंगजेब का हुक्म बजाना। पर वे क्या जाने उसी धूली की माथे पर तिलक लगाए, काल वहां कर रहा प्रतीक्षा सिंह सुजान का वेश बनाए। यह सुजान न कोई राजा था, न था सामंत या जागीरदार, वह इसी माटी का था सपूत, रग में बाहुज लोहू लेता उबाल। बाहुज क्षत्रिय, रग में बाहु लोहुज लेता उबाल। कुछ क्षण पहले ही उसकी बारात लौट रही थी छापोली, वह इठलाती घोड़ी पर था, आगे उसकी सुंदर दुल्हन की थी डोली। ठिठक पड़ा वह पथ में ही जो सुनी गावों से आर्त पुकार, फड़क उठी जो कमर में उसकी थे बंधी हुई तलवार। नियति ने जो असमय ही, उसने अपनी पत्नी से कहा, नियति ने जो असमय ही है दी मुझको ललकार, खंडा हाथों में लेकर उसको मैं करता हूं स्वीकार। कर्तव्य धर्म और स्वाभिमान अभी हमको ही ताक रहे हैं, रमणी अपने अभिसार को अभी जीवन कई पड़े हैं, रमणी अपने अभिसार को अभी जीवन कई पड़े हैं। हटा वसन आया बाहर डोली से, वसन पर्दा, हटा वसन आया बाहर डोली से, अकंपित शत्राणी का हाथ, दमक रही थी कटार मुष्टि में, हुआ जहां था मेहंदी से श्रृंगार। और वे मुकुर सुंदर लोचन, मुकुर दर्पण के समान, और वे मुकुर सुंदर लोचन अब अंगारों से दहक रहे थे, वाणी का था मौन विलक्षण, शब्द उर से उर पर बरस रहे थे। उनकी ये बातें हृदय से हृदय में हो रही थीं। किया वीर का वर्ण, सुनिए इस क्षत्राणी के उद्गारों को सुनिए। किया वीर का वर्ण हे सूर्य में तेरी आभा, रहूंगी तेरे साथ समर में, है यही मेरी मर्यादा। यही वो क्षण जो क्षत्राणी का जीवन सफल बनाए, बन प्रियतम बाहों में किरीच, रण में जौहर दिखलाए। किरीच तलवार, बन प्रियतम बाहों में किरीच, रण में जौहर दिखलाए। इन भावों से ही मेरा, इन भावों से ही मेरा हृदय पुलक उठा है, मेरे अंगों में शोणित बन ज्वाला धधक उठा है। लहराते कर में तलवारें, लहराते कर में तलवारें, हम रण में रमण करेंगे, दहकी श्वासों की ज्वाला से रिपु का दमन करेंगे। देवी तेरे मस्तक पर, अब सुजान बोल उठा, देवी तेरे मस्तक पर अभी स्वेद न आने पाएगा, इन विषधर सर्पों के दल को मेरा खड्डग ही काट गिराएगा। विधि ने तेरे माथे पर, विधि ने तेरे माथे पर
इससे कहीं ऊंचा कर्म लिखा है। मैं तो बस दीपक का तेल, तो इसकी जलती दीप शिखा है। मैं तो दीपक का तेल, तो इसकी जलती दीप शिखा है। हो लोग कोई भूया अंबर, अपना साथ अमर रहेगा। देता है यह वचन सुजान, वह निश्चय वापस आएगा। लगा एड़ अश्वों को केवल कर्मों का कवच लगाए। उड़ चले थे 20 बांकुरे, अपना कर्तव्य धर्म निभाए। जा टकराए तुर्कों से, कर सके न मंदिर पर वे घात। इन 20 हठीले नाहर को मिल गया ग्रामीणों का साथ। ग्रामीण भी साथ आ गए और उनके हथियार क्या थे? हाथ किसी के बरछी थी, हाथ किसी के बरछी थी। करे कोई कुल्हाड़ी से वार, कोई हलधर बलराम सदृश, कहीं रक्तासुर बन गई कटार। सेवक सब मोहन जी के बन गए रण में शक्तिपुंज। हुआ आकुल भय से तितर बितर, हिंसक पशुओं का बृहत झुंड। घनघोर तिमिर सह न सका यह उन्मादी विद्युत प्रहार। क्षण क्षण प्रतिक्षण दमक दमक कर देते तम को तार तार। काल स्वयं पावक बनकर, काल स्वयं पावक बनकर, उसके भुज में भवक भवक पामर यवनों को काट रहा। सुजान केसरी गरज गरज। और रश्मियां दिनकर की, और रश्मियां दिनकर की, उसकी खंडा पर चमक चमक। बनी साक्षी देख रही गिरते रुंडों को तड़प तड़प। मुट्ठी भर शूरों ने भूको, मुट्ठी भर शूरों ने भूको, तुर्क शवों से पाट दिया। बारी बारी हर शेखावत भी परम धाम के मार्ग चला। देख प्राणोत्सर्ग की अभिलाषा, रह गए यम ठहरे अवाक। यहां होड़ लगी थी वीरों की, चलो चले बैकुंठ आज। सभी शेखावत वीर शहीद हो गए थे। अब एकाकी रण में अरिलील रहा, बना सुजान रुद्रावतार। दो दो मस्तक काट रहा उसकी खंडा का एक वार। उद्भट धड़ उद्भट धड़ ही था घोड़ी पर, था पृथक हुआ तन से कपाल। उसका सर कट चुका था। उद्भट धड़ ही था घोड़ी पर, था पृथक हुआ तन से कपाल। पर करवाल भुजंगनी बन ठाकुर की कर रही थी शत्रु संहार। शहर उठा भय से अरिदल, देखा जो उसका रूप दुधूर्ष। खड़ग पल भर जहां उठी, बैरी धरती पर गिरे मुमूर्ष। शत्रुविहीन रणक्षेत्र हुआ, था स्पंदित अभी हृदय में प्राण। चला जिधर थी चिर संगिनी, रखने अपनी वचन की आन। देखा घोड़ी पर आते स्वामी को, देखा घोड़ी पर आते स्वामी को। रमणी बढ़ी दृढ़ कदम से, रास पकड़ घोड़ी को रोका। धड़ से लिपट गई प्रियतम के, धड़ से लिपट गई प्रियतम के। मैं धन्य हुई मेरे प्रियतम, मैं धन्य हुई मेरे प्रियतम। तुम मुझसे मिलने आए हो, तुम कितने भोले हो स्वामी, सिर रण में भूल के आए हो। तुम कितने भोले हो स्वामी, सिर रण में भूल के आए हो। अपना रण में शीश चढ़ा, अपना रण में शीश चढ़ा के तुमने क्षत्रिय धर्म निभाया। अब जलकर पावन ज्वाला में होगी सती मेरी यह काया। अब जलकर पावन ज्वाला में होगी सती मेरी यह काया। तुम जुझार मैं सती तेरी, तुम जुझार मैं सती तेरी। अपनी छतरी यहीं बनेगी, नहीं होगा कभी क्षत्रियत्व निशेष। यह जाति अमर रहेगी, नहीं होगा कभी क्षत्रियत्व निशेष। यह जाति अमर रहेगी, यह जाति अमर रहेगी। जुझार व सती की छतरियां खंडेला गांव में अभी भी भग्नावस्था में इस भूली हुई घटना की मूक गवाह बनी हुई हैं। जय हिंद।